हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। मेरा नाम है अक्षय सिंह और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो होयसाल सीरीज़ के कुछ टेम्पल ऐड हुए हैं उनको देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे इसमें कि जो यूनेस्को का जो 45वां सेशन हुआ है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है। साथ ही इसमें यूनेस्को के बारे में भी जानेंगे, इसका गठन कैसे हुआ और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये कौन से नंबर की साइट है हमारी इंडिया की और ये कौन से कैटेगरी में आती है, कल्चरल में कि मिक्स्ड में की अलग अलग साइटें होती 3 तरह की, इसको भी जानेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो के। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया और साथ ही ये जो हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, तो वहाँ जाके आप ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। जो इससे पहले क्या हुआ था, 41वां विरासत स्थल इसको जोड़ा गया था, ये 42वें नंबर का है। तो इसमें बताइएगा कौन सा 41वें नंबर का जो भारत का विरासत स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के। तो ये ऑप्शन दिए हैं, पहला है धौलावीरा, बी है शांति निकेतन, सी है जयपुर शहर, या डी काकती रुद्रेश्वर का मंदिर। तो इसके जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, इसका गठन कैसे हुआ था। तो यूनेस्को का गठन क्या होता है कि विश्व युद्ध चल रहा होता है द्वितीय, उसके बाद जो दो तरह के राष्ट्र होते हैं, धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र जो होते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, धुरी राष्ट्र में यूरोपीय जो देश थे उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जो समय इंग्लैंड कहते हैं इस समय जिसको, यूके में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। तो उसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केम भी कहते हैं। तो एक केम का आयोजन हुआ कहाँ पे, यूके में, 1942 का जो द्वितीय विश्व चल रहा था उस समय। फिर केम के प्रस्ताव के आधार पर एक पारित किया गया संगठन को। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए क्या किया गया, फिर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया 1945 में। तो पहले क्या होता है, 1942 में एक वो होता है, केम नाम का एक आयोजन होता है मिनिस्टर्स का। फिर उसके बाद 1945 में लंदन में यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन बुलाया जाता है, किसके लिए, इसी के संगठन की स्थापना के लिए। फिर क्या होता है, अंततः 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हो जाता है। तो इसका गठन कब होता है, 16 नवंबर 1945 को, ये ध्यान में रखिएगा, नवंबर 1945 ध्यान में रखिएगा कम से कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर यूनेस्को का गठन पूछ ले तो कब हुआ था, तो 1945 में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे जो इसका पहला सत्र होता है वो कहाँ पे होता है, तो नवंबर 1946 में इसका सत्र होता है। और सत्र कहाँ पे आयोजित होता है, तो पेरिस में आयोजन होता है सत्र का। तो ये ध्यान में रखिएगा, सत्र का आयोजन कहाँ पे होता है, तो पेरिस में होता है और पेरिस ही इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है यूनेस्को से रिलेटेड, 42 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है उसमें अलाइड जो पावर होती हैं वो उन लोग की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसी के आधार पर इस शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है। फिर ये कब गठन हो जाता है इसका, तो नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हो जाती है और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो भी पेरिस में ही हुई थी। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड। आगे देख लेते हैं जो होयसाल सीरीज के टेम्पल ऐड हुए उनके बारे में। तो यूनेस्को ने क्या किया, होयसाल पवित्र मंदिर के समूह जो है उनमें से कर्नाटक के 3 मंदिर, कौन से, चेन्नकेशव मंदिर हो गया बेलूर में जो पड़ता है, होयसालेश्वर मंदिर हो गया हेलबीडू में जो पड़ता है, और केशव मंदिर हो गया सोमनाथपुरम पड़ता है। तो इन तीनों को किसमें, हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। किसको किसको, चेन्नकेशव मंदिर को, होयसालेश्वर मंदिर को और केशव मंदिर को। ध्यान ये रखिएगा, जो ये चेन्नकेशव मंदिर है और केशव मंदिर है ये दोनों किसको समर्पित हैं, तो विष्णु को समर्पित हैं। ध्यान में रखिएगा किसको, ये विष्णु भगवान को समर्पित हैं। और जो होयसलेश्वर मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। ये इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या ध्यान में रखना है, ये जो पहले चेन्नकेशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर जो है इनका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण इनका ध्यान में रखिएगा विष्णुवर्धन ने। किसने, विष्णुवर्धन ने इनका निर्माण कराया था। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विष्णुवर्धन ने इन दोनों मंदिर का निर्माण करवाया था। और निर्माण किस लिए करवाया था कि चोल शासकों पर इन लोग ने विजय प्राप्त की थी, इस उपलक्ष्य में इन दोनों मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोनों मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, चोल शासकों पर विष्णुवर्धन ने विजय प्राप्त की, उसी के तहत ये मंदिरों का निर्माण कराया गया। और जो पहला वाला मंदिर है वो शिव विष्णु को समर्पित है, और दूसरा ये शिव को है, और ये तीसरा वाला भी विष्णु को ही समर्पित है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तीसरे वाले मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो सोमनाथपुरा केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो सोमनाथ ने कराया। ये ध्यान में रखिएगा। सोमनाथ कौन था, तो नरसिंह द्वितीय का एक अधिकारी था। तो सोमनाथ कौन था, नरसिंह द्वितीय का एक अधिकारी था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा।
एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा, पीछे मैं बताना भूल गया, तो ये जो यूनेस्को की जो 45 मीटिंग हुई थी, 45वां जो सत्र हुआ था यूनेस्को का, तो ये ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को का जो 45वां सत्र हुआ था वो कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो 45वें सत्र का आयोजन हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। तो ये करंट का है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, रियाद सऊदीया में इसका सेशन हुआ था हेल्ड। कौन सा, 45वां सेशन इसका हेल्ड हुआ था रियाद सऊदी में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहीं पे ये इनका डिक्लेयर किया गया, जो 3 टेम्पल है इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया मंदिर किसको समर्पित है, निर्माण किसने कराया था, ये सब चीज़ें हमने देख ली। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो मंदिरों को जो शामिल किया गया कल्चरल साइट में है यूनेस्को की, किसमें, यूनेस्को की कल्चरल साइट में है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कल्चरल साइट में आते हैं किसकी, यूनेस्को की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यूनेस्को की 3 तरह की साइट होती हैं। तो कौन कौन से तरह की साइट होती हैं यूनेस्को की, ध्यान में रखिएगा, 3 तरह की साइट होती है, कल्चरल होती है, दूसरी नेचुरल होती है, और तीसरी होती है मिक्स्ड। तो कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड 3 तरह की यूनेस्को की साइटें होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। और तीनों साइटों में एकमात्र एक साइट है मिक्स्ड भारत में जिसको दर्जा मिला हुआ है। तो कौन सी साइट है जिसको मिक्स्ड में, यूनेस्को की श्रेणी मिक्स्ड में हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, तो उसका नाम ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा स्थल है भारत का जो मिक्स्ड में शामिल है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है 2016 में इसको ऐड किया गया था। कब, 2016 में इसको यूनेस्को की कैटेगरी मिक्स्ड में व हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं और क्या दिया है। आगे दिया है मंदिर के बारे में कि होयसाल शासक जो हैं कल्याणी के चालुक्यों के सामंत है। किसके, कल्याणी के चालुक्यों के सामंत है। बाद में राजा विष्णुवर्धन ने क्या किया, राज्यारोहण के साथ होयसाल शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले चालुक्यों के सामंत थे, बाद में राजा विष्णुवर्धन आते हैं और राज्यारोहण करते हैं। कब, 1108 ईस्वी के आसपास। उसके बाद ये क्या करते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर आगे दिया होयसाल मंदिर जो है, ये ध्यान में रखिएगा कौन सी शैली में निर्मित है, तो बेसठ शैली में निर्मित है। तो ये जो होयसाल मंदिर की सीरीज है जिसमें कई टेम्पल आते हैं, ये जो कौन सी शैली पर निर्मित है, तो ये बेसठ शैली में निर्मित है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिड शैली भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो बेसठ शैली जो होती है वो ना तो पूरी तरह से द्रविड़ शैली होती है और ना ही पूरी तरह से नागर शैली होती है, दोनों का मिक्स्ड स्वरूप होता है बेसठ शैली। आगे और देखते हैं इसमें क्या दिया है। होयसाल मंदिर में खंबे वाले हॉल के साथ एक साधारण अंतरिक्ष कक्ष के बजाय क्या होता है, केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर कई मंदिर शामिल होते हैं। यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार की होती है। तो अगर ये आपसे कभी पूछ ले कि किन मंदिरों का आकार जो होता है तारे के आकार की तरह होता है और जिनके सेंटर में एक पिलर होता है उसके चारों ओर कई मंदिर शामिल होते हैं, तो ये होयसाल मंदिर जो होते हैं उनका इसी तरह के बने हुए होते हैं। आगे दिया है क्या है, चूँकि ये मंदिर जो है किसके, स्टेटाइट के बने होते हैं। स्टेटाइट एक सॉफ्ट पत्थर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टेटाइट एक सॉफ्ट तरह का पत्थर होता है। इसी कारण क्या होता है कि इनकी मूर्तियों को जटिल रूप देने में सक्षम हुए जो कारीगर थे इनके, जो बनाते थे उस समय सॉफ्ट पत्थर होता है, तो इसलिए उसमें कारीगरी अच्छे से हो सकी, इसीलिए क्या किया गया है, जटिल रूप देने में सक्षम हो गए। और ये क्या है, इस विशेष रूप से इसमें देखा जा सकता है जो आभूषणों की जो अच्छी खासी कारीगरी हुई है, नक्काशी हुई है, तो इसमें देखा जा सकता है क्योंकि ये स्टेटाइट पत्थर के बने और स्टेटाइट जो होता है सॉफ्ट तरह का पत्थर होता है। आगे क्या दिया है, ये अपने तारे जैसी मूल आकृति और सजावटी नक्काशियों के कारण ही क्या करें, मध्यकालीन मंदिरों, जो अदर मध्यकालीन मंदिर हैं उनसे भिन्न दिखते हैं। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आगे दिया है कि इसमें होयसाल मंदिर को आमतौर पर क्या कहा जाता है, निरंतर श्रेणी के। तो इनको कौन सी श्रेणी में कहा जाता है, निरंतर श्रेणी में कहा जाता है इनको। इसका तात्पर्य ये होता है कि इसमें प्रदक्षिणा पथ जैसी कोई संरचना होती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि निरंतर श्रेणी के जो मंदिर होते हैं उसमें क्या प्रदक्षिणा पथ होती है, तो नहीं होती है, प्रदक्षिणा पथ नहीं होती, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, निरंतर श्रेणी के कहा जाता है। इनका निर्माण जो होता है इनमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होती है और मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ का काम क्या करता है, चबूतरा करता है। आमतौर पर जो मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ का कार्य होता है वो कार्य कौन पूरा करता है, चबूतरा पूरा करता है, खुली संरचना दे रखी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये कर्नाटक की कौन सी साइट है, तो होयसाल मंदिर जो सीरीज ऐड की गई है 4th साइट है कर्नाटक की, और 42वीं साइट है कौन सी, 42वीं साइट है इंडिया की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हेरिटेज साइट में। तो 42वीं इंडिया की हेरिटेज साइट है और चौथी कर्नाटक की हेरिटेज साइट है। और पहली कर्नाटक की हेरिटेज साइट कौन सी थी, तो हम्पी थी। दूसरी कौन सी हेरिटेज साइट थी कर्नाटक की, तो ये ध्यान रखिएगा पद्दकल थी। और तीसरी पश्चिमी घाट, और चौथी ये हो गया होयसाल सीरीज के जो टेम्पल ऐड किए गए ये।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में पहली यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन सी थी, और साथ ही इसमें जो मिक्स्ड कैटेगरी में हमने बता दिया कंचनजंगा है। तो ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे लेक्चर्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।